फिर इसके बाद क्यूरेटिव इसका लास्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद होता है लार्जर बेंच से भी क्यूरेटिव पिटीशन। इसके बाद आगे के भी रास्ते हम लोगों के पास है। बहुत सारे टीचर्स ऐसा अभी सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन हमें देना है पर लड़ाई भी लड़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पेंशन का इश्यूज आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जो व्यक्ति टेट एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाइड करेगा वो ऑटोमेटिकली वो रिटायर्ड मान लिया जाएगा। कि जो व्यक्ति इतने सालों से नौकरी करके आया है तो उसको पेंशन उसकी कहीं पर रुकेगी या नहीं रुकेगी। बहुत सारे लोग जैसे विधानसभा लेवल पर क्वेश्चन की तैयारियां कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट यदि जजमेंट पास करती है तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्लियामेंट के पास पावर होता है। पार्लियामेंट की दोनों राज्यसभा और उसके साथ में लोकसभा है, वहां पर लाए और वहां पर उस लॉस को चेंज कराए, और बाकी कोई रूल्स नहीं है, ध्यान रखना है। नमस्कार, मैं आपके साथ भास्कर तिवारी, नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत है। टेट अनिवार्यता को लेकर के आखिरकार जिस तरीके से पूरा फैसला आया और फैसले के बाद जिस तरीके से शिक्षकों के अंदर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, उन सब के बीच में अब आखिरकार एक रास्ता अभी बचा हुआ है क्यूरेटिव पिटीशन का। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो शिक्षकों के लिए क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प एक है। उसके आधार पर शिक्षक अपने भविष्य को यानी कि अपनी नौकरी बचाने की जद्दोजहद कर सकते हैं। इन विषयों को और समझने के लिए और इसके टेक्निकल बातों को समझने के लिए कि अगर शिक्षक क्यूरेटिव पिटीशन के लिए आते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से तैयारी करके आ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो किन किन पहलुओं को अपने प्राथमिकता के आधार पर रखें, इन तमाम विषयों को समझने के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और टेट अनिवार्यता पर शिक्षकों के मुद्दे को प्राथमिकता से उठाने वाले नरेंद्र मिश्रा जी सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा यही है कि अगर क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने शिक्षक आए या पूरी तैयारी करें तो सुप्रीम कोर्ट में जब अब खुलेगा सुप्रीम कोर्ट तो उसके बाद किस तरीके से आगे अपना काम करें? नहीं, पिटीशन फाइल करने का प्रोसेस तो चल ही रहा है डेली, और पिटीशन फाइल हो भी रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि पिटीशंस का जो प्रोसेस है, सबसे पहले जैसे आपने सिविल अपील में आए, उसके बाद रिव्यू में आए, फिर उसके बाद क्यूरेटिव इसका लास्ट ऑप्शन है, फिर इसके बाद होता है लार्जर बेंच से रिफर। तो ये सारी चीजें होंगी, तो अभी क्यूरेटिव पिटीशन, इसके बाद आगे के भी रास्ते हम लोगों के पास है, तो रेमेडी हम लोग हमेशा ही करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बहुत सारे टीचर्स ऐसा अभी सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन हमें देना है, ठीक है उनको देना है, कोई बात नहीं, पर लड़ाई भी लड़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पेंशन का इश्यूज आएगा, बहुत सारे लोगों को पेंशन दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक जो व्यक्ति टेट एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाइड करेगा वो ऑटोमेटिकली वो रिटायर्ड मान लिया जाएगा, उसको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात इसी के साथ यह भी आवश्यक है समझना कि जो व्यक्ति इतने सालों से नौकरी करके आया है तो उसको पेंशन उसकी कहीं पर रुकेगी या नहीं रुकेगी, वह तो कोर्ट के जजमेंट में ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो यदि किसी भी व्यक्ति का ऑटोमेटिकली ही उसकी जॉब से पूरा हाथ धोल करके चला जाए तो फिर उसको मिलेगा या कि नहीं मिलेगा पेंशन, यह एक बड़ा सवाल रहेगा। और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के जितने भी टीचर हैं सबके सामने खड़ा होगा ये चैलेंज। तीसरी, इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे लोग जैसे विधानसभा लेवल पर क्वेश्चन की तैयारियां कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट यदि जजमेंट पास करती है तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वह वहां पर विधान परिषद और इसके जो पार्लियामेंट की दोनों राज्यसभा और उसके साथ में लोकसभा है, वहां पर लाए और वहां पर उस लॉस को चेंज कराए, और बाकी कोई रूल्स नहीं है, ध्यान रखना है। कोई कह दे कि ये हमारा चीफ मिनिस्टर कर रहा है, कोई कह दे कि ये चीफ मिनिस्टर कर रहा है, कोई कह दे कि ये कर रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर लागू नहीं होगी। साथ में यह जरूर हो सकता है कि पूरे विधान मंडल के लोग, विधानसभा के लोग, सारे लोग आके और वहां पर प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करें, ये सब किया जा सकता है, पर यह चीजें नहीं सही है। यह कहा जाए कि नहीं विधान सभा में स्टेट के माध्यम से यह काम हो पाएगा, तो यह स्टेट का मामला अब नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। यदि कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट करता तो वहां पर स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर था अपने विधान मंडल में, विधान परिषद में, विधानसभा में रख करके उसको पास कर लेता और वहां पर उस चीज को चैलेंज कर सकता है। पर यहाँ पर थोड़ा सा हटता हुआ मामला है, यह क्लैरिफिकेशन हमें आपको करना जरूरी है। इसी के साथ में जो विभिन्न राज्य और भी बच रहे हैं उन राज्यों में भी एग्जाम होंगे, और आपको आपके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, सारे चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि जो एग्जाम होंगे अभी जहां पर अभी नोटिफिकेशन नहीं पब्लिश, अब उनका नंबर है और एग्जाम भी लगभग या ऑलमोस्ट मान लिया जा रहा है कि जुलाई तक में एग्जाम करा लिए जाएंगे। तो यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो लोग यह सोच रहे होंगे कि हम पेंशन से हमें पेंशन मिलेगी, या जो यह सोच रहे हैं कि हम एग्जाम देंगे, तो जो लोग एग्जाम दे करके क्वालिफाइड हो जाएंगे वही एलिजिबल रहेंगे।
जो लोग नहीं क्वालिफाइड होंगे वह ध्यान रखना है कि कई चीजों से वो वंचित हो जाए। अब सर मूल प्रश्न यहाँ से निकलकर सामने आता है, अब बंगाल में अभी तक शिक्षकों को टेट अनिवार्यता से बाहर का रास्ता जो था वो खुला हुआ था। बंगाल में शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि उनको भी सरकार ने कह दिया कि आप टेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, पेपर कॉपी और वो खरीदना शुरू कर दीजिए, टेस्ट के लिए अपनी तैयारी करिए। इसके अलावा तेलंगाना में भी शुरू हो गया। राज्य सरकारें तेजी से इस मामले पर काम कर रही हैं और तमाम तरह की एजेंसीज भी एक्टिव हो रही हैं जो पेपर लेती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर विभागीय पेपर भी नहीं होने वाला है। तो शिक्षकों को अब किस तरीके से अपने भविष्य को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या फिर संसद दोनों ही रास्ते हैं। नहीं, ये तो रास्ते दोनों हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पर जो आपने दो चीजों को बोला है कि जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी नोटिफिकेशन की बातें कही जा रही है, कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहाँ सुप्रीम कोर्ट से आगे अलग हो सकता है। आर्टिकल 142 यही कहता है कि कोई भी भारत देश का राज्य, जो भी भारत देश के राज्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लायंस करना उनके लिए बाध्यता है। भारत देश की जनता, सीनियर जितने भी सिटीजन्स हैं, और ये पूरे भारत देश के लिए वो जजमेंट मतलब लागू हो रहा है पार्टिकुलर पार्टीज का, तो उसको रिफर करके वो भी बाध्य है। इवन पूरा भारत सरकार भी बाध्य है, पर पार्लियामेंट के पास कुछ विशेष पावर दिए गए हैं जिससे अमेंड कर सकता है, वो चीजों को सुधार कर सकता है। वो चीजें सिर्फ पार्लियामेंट के पास, तो ये पार्लियामेंट के पास नहीं जा रहे हैं। ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, यह सोच लें कि उनको सब कुछ मिल जाएगा। धरना प्रदर्शन तो रामलीला मैदान में भी हुआ, मुझे लगता है कि उनका कानूनी अधिकार है, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जो रास्ते हैं वो दो ही है। जी सर, रास्ते तो दो हैं और दोनों में से यह है कि पहले रास्ते पर थोड़ा सा असमंजस है। जो बात आती है निकल करके संसद वाली, क्योंकि संसद वाले मामले में इतने सारे प्रयास हो चुके हैं और उसके बाद भी नतीजा सिफर रहा है। और इसके बाद अब शिक्षक एक बार फिर से जो शिक्षकों का संगठन है वो प्रयास ये कर रहा है कि मानसून सत्र की जब शुरुआत हो तो शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके इस मामले का समाधान निकाला जाए। मानसून सत्र की क्या जरूरत है? समर वेकेशन चल रहा है, वेकेशन सत्र बना दें, जाए तो उनसे शिक्षा मंत्री से मिल के आए, एचआरडी मिनिस्टर से। शिक्षा मंत्री तो वही मंत्री जी है जो एनटीए का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई का पेपर लीक हुआ है, इसके साथ में आपने देखा है एसएससी का पेपर लीक हुआ है, और इसके साथ में 2-3 तरह के पेपर हैं, वो सब लीक हुए हैं। तो आप शिक्षा मंत्री से यह उम्मीद करें जिनके 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं। ये आज मतलब कैमरा में बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ। इसके साथ में 40 या 48 पेपर ऐसे हैं जिनका दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करेंगे? वो आपको यदि लगता है, और 25 लाख टीचर अब रोड पर आ रहे हैं, 1 से लेकर 8वीं तक की बात कर रहा हूँ, अभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की मैंने बात नहीं किया, कॉलेज की भी बात नहीं किया, वो अलग पार्ट हो गए। तो ऐसे आप क्यों उम्मीद करते? आपको प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट, प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट, और वो आप जाइए प्रधानमंत्री से मिलिए, जिससे भी आप मिल सकते हैं मिलिए और उस काम को करिए। अब एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आती है शिक्षकों के लिए कि सर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अगर इस समर वेकेशन के बाद अगर शुरुआत होती है क्यूरेटिव पिटीशन की, उसकी सुनवाई के लिहाज से, तो उसकी अब पृष्ठभूमि क्या होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि भैया हमने आपको 1 साल अतिरिक्त दे दिया है, तो अब उसके बाद पृष्ठभूमि क्या होगी कि उसके आधार पर हम शिक्षकों से ये कह सकें कि भाई इस पृष्ठभूमि के साथ हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और आपको राहत मिल पाएगी? भारत देश के जितने भी नियुक्ति प्रक्रिया के जजमेंट हैं, सारे जजमेंट यही कहते हैं जो गजट नोटिफिकेशन या पब्लिकेशन आपके जॉब का था, उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे तक चलेगी। जो पे स्केल होगा, जो उसके साथ में उसमें आपको और भी वेतन भत्ते होंगे, जो भी चीजें लिखी गई हैं वही लागू हो जाएंगे। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, भारत देश के अभी शिक्षकों के जॉब की बात छोड़ दी जाए, भारत देश में जितने भी विभिन्न प्रकार के और भी डिपार्टमेंट और विभाग हैं, पे स्केल और अहर्ताएं, नियुक्ति की प्रक्रिया और उसके साथ में प्रमोशन, ये सब जो उसमें लिखे रहते हैं उसी के फॉलो अप किया जाए। तो क्या कारण है कि भारत देश की सरकार, भारत देश की वर्तमान व्यवस्था वो इस प्रकार से इस चीज को की? वह यहाँ पर दूसरा ग्राउंड। तीसरा ग्राउंड इसके साथ विभिन्न प्रकार के टीचर नौकरी के रहते दौरान पर उनका किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का हार्ट का पेशेंट हो गया, कोई किसी प्रकार की बीमारियों से सफर कर रहा है, तो किसके दौरान पर हुआ? नौकरी के दौरान। तो भारत का जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम है वो यह कहते हैं कि यदि आप डिसेबल्ड हुए ड्यूरिंग ऑफ द जॉब,
तो आपको सरकार की या उस संस्था की जिम्मेदारी है तो आपको लाइफ टाइम उसको सिक्योर करे। यहाँ पर कहाँ हो गए, यहाँ तो सरकार ही निकालने में लग गई, तो कहाँ गया पुराना नियम। और जबकि ये सारी चीजें आप आर्मी में चले जाइए, आप फोर्स में चले जाइए, विभिन्न विभागों में चले जाइए, अनुकंपा नियुक्ति, ये सब चीजें हैं। यदि किसी भी घर का व्यक्ति वो खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उसके घर के लोगों को नौकरी मिलती है। यहाँ तो पूरी प्रक्रिया ही गलत की जा रही है। ये बहुत सारे ग्राउंड हैं जिनको ऑन कैमरा भी हमें बोलने की बहुत जरूरत नहीं है, पर बहुत सारी चीजों को पिटीशन में होती है, क्योंकि पिटीशनें बड़ी बनती हैं, उसमें बहुत व्याख्याएं हम बड़े से करें। सर, लास्ट प्रश्न एक और है शिक्षकों का। शिक्षकों ने ये प्रश्न उठाया कि जो अनुकंपा नियुक्ति वाले, ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति वाले जिनके मतलब पिताजी पहले जॉब में थे, फिर इसके बाद उनकी नियुक्ति हुई है और वो शिक्षक हैं वर्तमान समय में, टेट अनिवार्यता में उनके लिए क्या विकल्प हैं? क्या वो सीधे निकाले जाएंगे या उनके लिए कुछ और नियम माना जाएगा? जो वर्तमान व्यवस्था है टेट पे एग्जामिनेशन देने की, वह निकालने की ही एक बड़ी प्रक्रिया है, या सेलेक्ट करने की एक बड़ी प्रक्रिया है। जो एग्जाम क्वालिफाइड कर देगा वो आ गया उस सिलेक्शन में, जो नहीं हुआ वो नहीं आएगा। अब सवाल यह आ रहा है कि जो आएगा, जो आपने अनुकंपा नियुक्ति की बात कही, एग्जाम टीईटी का सबको देना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक, सबको देना पड़ेगा। सब लोग स्टूडेंट बने, चाहे 55 साल वाला हो, चाहे 30 साल वाला हो, चाहे 20 साल वाला हो, सबको बैठना है एक साथ में, सब लोग पेपर भी देंगे। इवन मुझे किसी ने फोन किया था अभी, वो बोला कि हमारा बेटा भी साथ में हमारी बाजू में बैठ के पढ़ता है और मैं भी पढ़ती हूँ, तो मैं इतना नहीं पढ़ सकती क्योंकि मेरी कैपेसिटी उतनी है, मेरे पास बहुत काम होता है। तो मेरे बेटा कहता है कि मम्मी अब देख लो पढ़ाई कितना मुश्किल होता है, और आप हमेशा कहती हो कि जो है तो तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो। आप मेरे साथ 10 दिन बैठ ली तो आप हांफने लगती हो कि मैं जो है इतना नहीं कर सकता। आप समझ में आ गई होगी सारी बात। बिल्कुल, तो एक तरह से शिक्षकों के लिए विकल्प खुल गया है क्यूरेटिव पिटीशन का, और तैयारी करनी है आपको। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से ही शिक्षकों को राहत मिल सकती है, और वो राहत इसलिए मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर लगातार शिक्षकों के लिए जो प्रयास किए गए उसमें से संसद से उनको रास्ता निकलता हुआ बहुत मुश्किल दिख रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर भी क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए समाधान मिल सकता है, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन में सीधे तौर पर इस पूरे सुनवाई की अध्यक्षता खुद प्रधान न्यायाधीश करेंगे। तो अब शिक्षकों के ऊपर है वो किस तरीके से क्यूरेटिव पिटीशन में अपनी भागीदारी निभाते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। सर, व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय करा, थैंक यू।